हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइट बीम क्लासेस। आज जो हमारा टॉपिक है जो हमें स्टडी करना है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर क्वेश्चन की कैलकुलेशन एटसेट्रा मैन्यूवरिंग नहीं होती है, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज़ वेरी वेरी नेसेसरी टू क्रैक द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। तो उसमें मैं एक क्वेश्चन भी लूँगा आगे कि जिसके अंदर मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा और मैं उसका आंसर भी आप लोगों के सामने निकाल के दिखाऊँगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके अंदर प्रोबेबिलिटी जो हमारा टॉपिक है। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि हमारे जो सब टॉपिक्स हैं वो कई हैं। जैसे सबसे पहला थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, नंबर 2 वैल्यू, नंबर 3 डेफिनेशंस, नंबर 4 एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। और इन चारों टॉपिक्स के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हमें देखना है वो ये फार्मूला है जिसके ऊपर हमारे सारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। पर इसमें कहीं ना कहीं एमसीक्यूज या फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस तरह से इवेंट्स वगैरह के अंदर पूछ सकता है कि जिन्हें करते टाइम हमें बहुत अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होगी इन डेफिनेशंस की, इन थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हमें पता है किसी चीज़ की जो प्रोबेबिलिटी होती है इसका मतलब उसकी संभावना, उसके हैपन होने के लिए जो उसकी पॉसिबिलिटी होती है। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा वो 0 से 1 के बीच में होती है, बिकॉज 1 का मतलब होता है कि श्योर एंड शॉर्ट वो चीज़ होनी ही होनी है, और 0 का मतलब होता है कि यहाँ पे वो जो इवेंट है या फिर जो हमारा पॉसिबिलिटी है वो क्या है, 0 है। तो यहाँ पे जो भी उसकी वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी की वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। कई एमसीक्यूज के अंदर भी इस चीज़ को पूछा जाता है, तो आप ये बात हमेशा याद रखें कि हैपन इन एन व्हाट वी एक्सपेक्ट टू हैपन इन एन इवेंट इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये फॉर्मूला मैं आगे भी लूँगा, तो मैं अभी इस पर इतना डेलिब्रेट नहीं करूँगा। यहाँ पे आप देखते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से लेके 1 के बीच में है। उसके बाद हम वैल्यू की बात करते हैं, तो इसके अंदर सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इवेंट्स इज इक्वल टू 1। इट मीन्स अगर हमारे पास 3 इवेंट हैं, हमारे पास इवेंट हो रही हैं, जो प्रोबेबिलिटी है, एक की प्रोबेबिलिटी हमारे पास पी ए है, दूसरे की प्रोबेबिलिटी पी बी है और तीसरे की प्रोबेबिलिटी पी सी है। तो हम देखेंगे यहाँ पे उनका सम कितना होगा, सबको सम करके यहाँ पे 1 होगा। जैसे कि मान लो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1/2 होती है। 50% होता है, हम कोई कॉइन टॉस करते हैं तो 50% हेड आ सकता है, 50% टेल आ सकता है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी 1/2 है। तो अगर हम दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करेंगे तो पी हेड प्लस पी टेल, और वो कितना हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे यही बताया गया है कि सबका सम कितना होगा, 1 होगा। ये भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में देता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी हेड की ये है या किसी इवेंट की ये है, तो बताइए कि इसके दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम 1 में से माइनस करके उसको निकाल लेते हैं। उसके बाद हम चलते हैं डेफिनेशंस की तरफ। तो डेफिनेशन यहाँ पे 3 हैं, श्योर और सर्टेन इवेंट। इसका मतलब जो होनी ही होनी है हमारी इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, वो इवेंट जो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, जैसे किसी का होना या ना होना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1। इसका मतलब किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, जिसको हम बार से डिनोट करते हैं, उनका सम हमेशा क्या होता है, हमेशा 1 होता है। उसके बाद एलिमेंट्री इवेंट, जिसकी एक आउटकम हो एक्सपेरिमेंट की, तो वो क्या होगा कि हमेशा उसे क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे। इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, कि जिसकी हमारी क्या हो, इवेंट की आउटकम जो है वो 1 ही हो। जैसे कि अगर सन राइज हो रहा है तो सनलाइट होने की जो इवेंट है वो क्या है, एक एलिमेंट्री इवेंट है कि अगर हमारे पास सन है तो वहाँ पे क्या होगा, केवल और केवल सनलाइट होगी। तो सनलाइट के होने का मतलब यहाँ पे एलिमेंट्री इवेंट है। इसको क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करते हैं हम लोग फर्दर देखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि डाइस होती है, डाइस जो होती है वो हमारी इस तरह से एक क्यूब की शेप में होती है, उस पर नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 एटसेट्रा, यहाँ पे 6 नंबर्स लिखे होते हैं। तो अब हमसे कोई कहे कि यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी निकालिए इवन नंबर की, तो इवन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा, दैट इज़ 2 4 या 6 में से कोई भी आ जाए, तो इवेंट हो गए 3। और हमारी जो टोटल आउटकम है, इसका मतलब अगर हम उसको फेंकेंगे तो कितनी आउटकम हमारे पास आ सकती है, अगर हम उसको टॉस करेंगे तो वो कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल कितनी हो जाती हैं, 6। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम, दैट इज इक्वल टू 1/2। इसको सॉल्व करने पे, फर्दर कट करने पे, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम,
फेवरेबल मतलब जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसके फेवरेबल, और फिर उसके बाद हमारी जो प्रोबेबिलिटी वो किसकी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, इनका रेशो ही हमारी प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट के अकर होने के लिए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ मैं एक क्वेश्चन भी आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली करके दिखाऊंगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में इसने कहा है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स हमारे पास होते हैं, जहाँ उनका डेक होता है, उसको वेल शफल्ड कर लिया हमने। इसका मतलब कि वहाँ पे कोई भी कार्ड उसमें से आ सकता है, वहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी इन द सेंस कि कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है जिसके आने की चांसेस ज़्यादा हैं किसी दूसरे से। इसका मतलब ये होता है। उसके बाद कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर, सेकेंड ए फेस कार्ड, थर्ड ए रेड फेस कार्ड, फोर्थ ए जैक ऑफ हार्ट्स। तो मैंने आपसे शुरू में कहा कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के समझने के लिए मैं आप लोगों को कार्ड का सिस्टम यहाँ पे बता रहा हूँ कि कार्ड का सिस्टम क्या होता है। हमारे जो 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड जो होते हैं वो 26 और 26 कार्ड में डिवाइडेड होते हैं। 26 कार्ड्स, 26 कार्ड्स। अब इसके अंदर जो हमारे ये 26 होते हैं और ये 26 होते हैं, ये फर्दर 13 और 13 में डिवाइडेड होते हैं, 13 एंड 13। अब इसके अंदर जो हमारे ब्लैक कार्ड्स होते हैं, दैट इज स्पेड, और दूसरा होता है हमारा क्लब। इनके नाम होते हैं, इनकी शेप्स होती है इस तरह की जब बना होता है। उसके बाद जो 36 अलग कार्ड होते हैं जो कि ये हमारे ब्लैक होते हैं 26 कार्ड, और 26 कार्ड हमारे रेड होते हैं। तो रेड के अंदर आ जाता है डायमंड और दूसरा आ जाता है हमारा हार्ट। अब हर किसी के अंदर एक किंग होगा, एक क्वीन होगी, एक जैक होगा, एक एस होगा, और बाकी के जो हमारे कार्ड होंगे वो 2 से लेकर 10 तक का उनके ऊपर नंबर होते हैं। तो टोटल हमारे कितने कार्ड हो गए, 13 कार्ड्स हो गए। यही सिचुएशन यहाँ होती है, यही सिचुएशन यहाँ होती है, यही सिचुएशन यहाँ होती है। इसका मतलब हमारे पास 2 किंग होते हैं जो कि ब्लैक होते हैं, 2 ही किंग हमारे पास कैसे होते हैं, जो हमारे पास रेड होते हैं। इसके बाद आती है फेस कार्ड की वैल्यू। फेस कार्ड का मतलब क्या है? फेस कार्ड का मतलब है जो हमारे कार्ड होते हैं इन पे और जगह क्या होगा कि जैसे डायमंड की मैं बात करता हूँ तो 2 से लेकर 10 तक का इस पे नंबर डले होते हैं। तो यहाँ पे डायमंड की शेप की स्ट्रक्चर बनी होती है और उसके बाद नंबर 2 या फिर 5 एटसेट्रा डला होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे किंग, क्वीन और जैक होते हैं ये हमारे फेस कार्ड होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर जो कार्ड होता है उस कार्ड पे यहाँ पे वैल्यू नहीं होती हमारे, उसके क्या होता है, फोटो होता है। जैसे किंग का फोटो होगा और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे साइन बना होगा स्पेड का और फोटो होगा किंग का। इसलिए ये तीनों के तीनों कार्ड हमारे क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं, इन पे फेस बना होता है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में कहा है इसने सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में हमें पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, उसकी फेवरेबल आउटकम, मैं उसको फेवरेबल आउटकम से लिख रहा हूँ, और उसके बाद उसकी टोटल आउटकम। टोटल आउटकम हमें हमेशा से पहले से ही पता होनी चाहिए। यहाँ पे टोटल आउटकम कितनी होंगी, 52 कार्ड्स हैं, हम 52 कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड एक बार में निकाल सकते हैं। तो 52 टाइम्स हम कार्ड निकाल सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो टोटल आउटकम है वो 52 है। अब पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर में मैंने आपको बताया कि कौन कौन आएंगे, डायमंड और हार्ट। यहाँ पे भी एक किंग होगा, यहाँ पे भी एक किंग होगा। इसका मतलब कि हमारे पास कितने किंग हैं, 2 किंग हैं, और हमारे पास 2 किंग हैं तो इसलिए फेवरेबल आउटकम क्या होगी, यहाँ पे 2, बिकॉज इसने कहा है किंग ऑफ रेड कलर। केवल रेड कलर वाला किंग चाहिए, इसको ब्लैक कलर वाला किंग नहीं चाहिए, तो इसलिए फेवरेबल आउटकम दिस। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दिस इज फेवरेबल आउटकम एंड दिस इज टोटल आउटकम 52। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, दैट इज 1/26 इसका आंसर हो गया। फिर हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसके सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसको, ये कह रहा है ए फेस कार्ड। तो हमें सिस्टम याद आ जाना चाहिए। फेस कार्ड का मतलब कि यहाँ पे 3 फेस कार्ड हमारे स्पेड में है, 3 क्लब में है, 3 डायमंड में है और 3 किस में है, हार्ट में। तो हम देख रहे हैं कितने, 3, 6, 9 और 12। तो यानी कि हमारे यहाँ पे सेकंड में जो फेवरेबल आउटकम है वो कितनी है, दैट इज 12। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, फेवरेबल आउटकम 12 एंड दैट इज 52। आप चाहो तो उसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो और हमारा ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड की तरफ चलते हैं। रेड फेस कार्ड,
हमें ये जानना है कि रेड फेस कार्ड कितने हैं। तो रेड फेस कार्ड के अंदर हम ये देखेंगे कि जो हमारे फेस कार्ड हैं उसके अंदर रेड कौन से, रेड इज ओनली 26 कार्ड, हेयर फेस कार्ड आर 3, हेयर फेस कार्ड आर 3, सो टोटल आर 6 फेस कार्ड्स आर देयर। सो हम यहाँ पे लिखेंगे थर्ड में रेड फेस कार्ड, वही हमारे क्या होंगे, वही हमारी फेवरेबल आउटकम है। तो फेवरेबल आउटकम के अंदर हम देख रहे हैं कि कितने हुए, 3 and 3, दैट इज 6। So probability of this is 6/52. Further you can solve this or you can leave this here. There is no necessity to further solve the question. Now fourth is the jack of heart. You can see that heart have this 13 cards, and in this 13 there is only one jack. So it means red jack of heart. How many jack of heart are there? That is equal to 1. In the heart section there are 13 cards, and in these 13 cards there is only one jack, so it means jack of heart is 1. So favorable outcome is equal to 1, and then by this probability is equal to 1/52. एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहूँगा कि जब भी हम सीबीएसई में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक क्वेश्चन पे अगर बहुत सारे सेक्शंस अगर वहाँ पे होते हैं तो बार बार हमें फार्मूला पुट करने की ज़रूरत नहीं होती। हम चाहें तो एक बार फार्मूला पुट करके हम उसको दोबारा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सो ये बातें हम आगे लेंगे, ऐसे आंसर राइटिंग होती है, हाउ टू डू द क्वेश्चन प्रॉपरली। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।